नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। भारत में जिस प्रकार से मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, यानी भीड़ द्वारा न्याय करने की घटना, ना किसी पुलिस की आवश्यकता, ना अदालत की आवश्यकता और भीड़ द्वारा त्वरित न्याय का कानून, ये एक तरह से प्रगतिशील भारत के माथे पे कलंक की तरह है। भारत के एक महान लोकतांत्रिक देश कहलाने के ऊपर एक धब्बा सा है और इन सब घटनाओं के बीच में लगातार इस तरह खबरें अभी मिल रही हैं भारत से। बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी ही घटना सामने आई है जो एक बार फिर से सबका ध्यान इसने आकर्षित किया है। यहाँ पे एक पंचायत ने ऐसा तुगलकी फरमान सुनाया है जिससे फिर एक बार साफ हो रहा है कि क्या भारत में वाकई न्यायिक व्यवस्था की कोई कद्र नहीं है? क्या वाकई पुलिस प्रशासन का काम, या फिर यूँ कहें कि पुलिस प्रशासन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है? इस तरह की घटनाएं हमारा ध्यान आकर्षित कर रही हैं। दरअसल समस्तीपुर से एक खबर ये आई है कि वहाँ पे कुरियार खानाबदोश एक प्रजाति है और साल में एक बार 5 दिनों की वहाँ पे अदालत लगती है उन कुरियार प्रजाति के लोगों की, जिसे गोवर्धन अदालत का नाम दिया जाता है। और वहाँ पे सज़ा इस प्रकार से दी जाती है जहाँ पे भारतीय संविधान, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी की धाराओं का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल अनोखे अंदाज में किसी को खंबे से बांधकर कोड़े से पीटा जाता है, तो किसी को खंबे पे उल्टा लटकाया जाता है और तो और महिलाओं के भी सर मुड़वाकर मुख पे कालिख पोतने जैसी घटनाएं भी वहाँ से सामने आती। इस तरह का तुगलकी फरमान, इस तरह के फैसले भी सुनाए जाते हैं और हद तो तब हो जाती है कि इन फैसलों के खिलाफ ना तो कोई पुलिस में जा सकता है, ना थाने में शिकायत कर सकता है और नहीं अदालत की शरण ले सकता है। सोचिए भला कैसा समाज है ये। और सबसे आश्चर्य की बात तो तब हो जाती है कि समस्तीपुर में 25,000 की भीड़ इकट्ठी होती है और गोवर्धन अदालत का नाम दिया जाता है कुरियार जो प्रजाति है खानाबदोश की, उनके द्वारा। और बाकायदा वहाँ 4 से 5 घंटे तक अदालती कार्रवाई चलती है और अलग अलग कार्रवाई में, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, किसी को खंबे से बांधकर पीटा जाता है, तो किसी को उल्टा लटकाया जाता है कि किसी के मुख पर कालिख पोती जाती है। ये पूरा विस्तार से हम थोड़ा बताते हैं कि किस किस घटना में, यानी किस किस आरोप में किस प्रकार का सज़ा का प्रावधान ये करते हैं और दिया गया है। पिछले रविवार की ये घटना है। कुछ तस्वीरें अब जाकर के वायरल हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, जो कि यह सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ तस्वीरें बाहर आ जाती हैं तो इस तरह की खबरें लोगों के सामने आ जाती है। नहीं तो सदियों से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन, चुप, और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो हम कुछ घटनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि आखिर ये क्या क्या सज़ा दी गई है लोगों को। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि गोवर्धन अदालत समाज का सर्वोच्च अदालत माना जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी आप नहीं जा सकते इस अदालत के बाद। किसी दूसरी अदालत में आपको अपील करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने कर दिया तो फिर इसकी खैर नहीं, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो कुछ घटनाएं यहाँ पे आई हैं सामने, हम आपको बताते हैं कि आखिर किस किस आरोप में क्या क्या सज़ा का प्रावधान किया गया है। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि अगर कोई महिला अगर किसी से अनैतिक संबंध बनाती है तो उसके एवज़ में उसके पति और उसके घर वालों को भी सज़ा दी जाती है, उन्हें भी कोड़े लगाए जाते हैं। उस महिला का सर मुड़ा जाता है, उसके मुख पर कालिख पोती जाती है, जैसा कि हुआ है पिछले रविवार को। उसके पति को कोड़े लगाए गए और साथ में 1 लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया, यानी आर्थिक जुर्माना लगाया गया। दूसरी एक घटना में किसी ने पैसा ले लिया था और उसने वक्त पे लौटाया नहीं था, तो इस मामले में जो एक गड्ढा खोदकर एक खंभा खड़ा किया गया था, उसकी पूजा अर्चना की गई और उसके बाद उस खंभे पे उस आरोपी व्यक्ति को उल्टा लटकाया गया और फिर कोड़े से मारने की सज़ा दी गई। घरेलू विवाद में जुड़े जो 4 केस हैं उसकी भी सुनवाई हुई। इनमें खंभे से बांधा गया, उल्टा करके खंभे से लटकाया गया, महिलाओं के सिर के बाल काटे गए, इसमें भी ये सज़ा दी गई। लाखों रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया और बड़े ही कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो वहाँ के जज होते हैं जो उस खानाबदोश प्रजाति के, वो बाकायदा सफ़ेद लगदग धोती कुर्ता पहन करके सिर पे साफा बांध करके वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद इस सुनवाई का अंजाम दिया जाता है। कुछ तस्वीरों को देखिए आप, देखिए सामियाना लगाकर, बाकायदा टेंट लगाकर, ये कोई लुक छुप के और किसी बंद कमरे में इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। बाकायदा सामियाना लगाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, अदालत चलाई गई है और उसके बाद
ये इस सज़ा का प्रावधान किया गया है। लेकिन गनीमत है कि सोशल मीडिया के ज़माना है, कुछ तस्वीरें बाहर आ गई और ज़िलाधिकारी समस्तीपुर तक ये बात पहुंची। तो ज़िलाधिकारी ने कहा है कि कोई शिकायत तो नहीं मिली है, लेकिन इन तस्वीरों के आधार पे निश्चित तौर पे ज़िला प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो ये महज एक घटना की बानगी भर नहीं है, ये घटना बहुत कुछ इशारा करती है इस बात की ओर कि हमारा समाज क्या वाकई जो कानून है उससे विश्वास उठता जा रहा है। क्या लोग वाकई पुलिस प्रशासन या अदालती निर्णयों की जो लंबी कार्रवाई होती है या लंबी जो एक प्रक्रिया चलती है उससे ऊब गए हैं, या फिर यूँ कहें कि उस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते और त्वरित न्याय का सिद्धांत अपनाते हैं। जिस प्रकार की भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग घटनाएं जो सामने आ रही हैं, लोगों को घेर कर मार डालना, त्वरित न्याय दे देना, ये सभ्य समाज में तो कहीं से सूचित नहीं ठहराया जा सकता और निश्चित तौर पे एक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। और बगैर किसी सरकारी प्रयास के या यूँ कहें कि सामाजिक सोच में बदलाव के इस तरह घटनाएं रुकेंगी, ऐसा फिलहाल नहीं लगता। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।